लवकुश समीकरण बिहार में नीतीश कुमार का ध्वस्त हो चुका है। वो बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। सम्राट चौधरी उभरते हुए कुशवाहा के कोयरी के नेता हैं। इस बात को अब नीतीश कुमार को मानना होगा। वोट ट्रांसफर ना तो जेडीयू का आरजेडी में हो रहा है और ना ही तो आरजेडी का जेडीयू में हो रहा है। और कुढ़नी फाइनल होगा और कुढ़नी लिटमस टेस्ट है कई नेताओं के लिए, नीतीश कुमार के लिए, चिराग पासवान के लिए, तेजस्वी यादव के लिए और बीजेपी के संजय जायसवाल से लेकर सम्राट चौधरी तक। चुनाव जीता जो वही सिकंदर, जंग में जो फतह कर लिया वही सिकंदर होता है और बीजेपी इस वक्त सिकंदर है। मतलब नीतीश कुमार अब अति पिछड़ा वोट पर जो दावा कर रहे थे, ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, जिसकी राजनीति नगर निकाय चुनाव अभी हो रही है, वो अब नीतीश कुमार का छटक गया है। कुढ़नी उपचुनाव में अब बीजेपी का झंडा वहां पे लहर गया है। 9 राउंड में लगातार हमने आपको अपडेट दिखाया कि 9 राउंड में पहले बीजेपी आगे चल रहा था, लेकिन 9 राउंड के बाद वहां से जदयू प्रत्याशी आगे हो गए, जिसके बाद स्थितियां ऐसी लग रही थी कि वहां पे अब जदयू का झंडा जो है वो लहर जाएगा। लेकिन आखिरी वक्त में वहां पर केदार प्रसाद गुप्ता ने बढ़त बनाई और वहां पे जीत सुनिश्चित की। आखिरकार कैसे जीत हुई कुढ़नी में? जो संग्राम छिड़ा हुआ था, जो वहां से लगातार अपडेट आ रहे थे, क्यों बीजेपी का वहां पे कौन सा फैक्टर जो है वो काम कर गया? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी हैं उदित तारेन जी। उदित जी, सबसे बिना लाग लपेट के हम यही प्रश्न आपसे करना चाहेंगे, बीजेपी का कुढ़नी में जीत का क्या कारण रहा? बीजेपी का कुढ़नी में जीत का सबसे बड़ा कारण रहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जो गठबंधन हुआ है बिहार में, यानी राजद और जदयू का जो गठबंधन बिहार में बना है, वोट ट्रांसफर ना तो जेडीयू का आरजेडी में हो रहा है और ना ही तो आरजेडी का जेडीयू में हो रहा है। समझिए इसको एग्जांपल से। एक इलाका है कुढ़नी में, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। 90% वहां की वोटिंग जो है वो मुस्लिम मतदाता ही करते हैं, मतलब 90% आबादी। वो इलाका है आपको चैनपुर वाजिद पंचायत, कुढ़नी का चैनपुर वाजिद पंचायत जो है, वहां का 90% आबादी मुसलमानों का है। वहां पर मात्र 60% वोटिंग ही हुआ है। 60%, जो कि 2020 में 90% हुआ था, समझिए। और पूरा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वो। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि वोट ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। मतलब 9 अगस्त 2022 को जो बिहार में गठबंधन बनी जेडीयू और आरजेडी की, जनता उसको स्वीकार नहीं कर रही है। कुढ़नी उपचुनाव ने साफ कर दिया। बार बार ये खबर चल रहा था कि कुढ़नी उपचुनाव जो है वो बिहार का फाइनल मैच है। गोपालगंज और मोकामा जो है वो सेमीफाइनल था और कुढ़नी फाइनल होगा और कुढ़नी लिटमस टेस्ट था कई नेताओं के लिए, नीतीश कुमार के लिए, चिराग पासवान के लिए, तेजस्वी यादव के लिए और बीजेपी के संजय जायसवाल से लेकर सम्राट चौधरी तक के लिए, विजय कुमार सिन्हा के लिए भी था, क्योंकि विजय कुमार सिन्हा भूमिहार समाज से आते हैं और भूमिहारों ने कितना वोट वीआईपी प्रत्याशी नीलाव कुमार को दिया, इसका भी लिटमस टेस्ट था कि क्या भूमिहार जो है वो भाजपा से छटक गए हैं, जो मोकामा उपचुनाव के परिणाम ने बताया। लेकिन नहीं छटके हैं मोकामा भूमिहार जो हैं भाजपा से। सवाल यही था ना कि आखिरकार भूमिहार जो है क्या वो बीजेपी से छटक रहे हैं? मोकामा उपचुनाव के परिणाम के बाद ये सवाल उठने लगा था, बोचाहा के बाद ये सवाल उठने लगा था। लेकिन आज 10,000 वोट नीलाव कुमार को मिला है जो वीआईपी से हैं। 10,000 में आप मानकर चलिए 7 से 8,000 वोट सहनी वोटर से हैं। मुकेश सहनी के जो पारंपरिक वोटर हैं, मल्लाह, केवट, बिंद, निषाद और मछुआरे जो हैं वो वोट किए हैं। 3 से 4,000 वोट ही भूमिहारों का मिला है नीलाव कुमार को। और कितना वहां भूमिहार वोटर हैं कुढ़नी में? करीब 40,000 के आसपास। तो 40,000 वोटर्स में अगर 4,000 वोट मिल ही गया नीलाव कुमार को, 10% वोट मिला है। 90% भूमिहारों ने कुढ़नी के वोट दिया है बीजेपी को। मतलब जो परंपरागत वोट रहा है बीजेपी का वो सस्टेन किया है। तो विजय कुमार सिन्हा भी अपने लिटमस टेस्ट में पास हुए हैं। अब बात कीजिए आप लवकुश समीकरण का, कोयरी कुशवाहा, जिस पर बार बार दावा ठोकते रहे हैं नीतीश कुमार, जिनके बदौलत बिहार में कई सालों से सत्ता में बने हुए हैं नीतीश कुमार। लवकुश समीकरण मोकामा उपचुनाव में टूटा था। खबरें चली थी, हमने भी बताया था कि मोकामा में कुर्मी और धानुक जाति की वहां बहुलता है, वो वोट नीतीश कुमार को नहीं किए हैं। 40,000 कोयरी वोटर हैं, 30,000 के आसपास कुर्मी वोटर हैं। अब समझिएगा, अगर इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 70,000 वोटर कुढ़नी में सिर्फ लवकुश समीकरण के थे। 70-72,000 तो वोट ही आया है मनोज सिंह कुशवाहा को, उसमें यादव भी वोट किए होंगे और अन्य जातियां वोट की होंगी।
मतलब नीतीश कुमार अब अति पिछड़ा वोट पर जो दावा कर रहे थे, ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, जिसकी राजनीति नगर निकाय चुनाव में भी हो रही है, वो अब नीतीश कुमार का छटक गया है। लवकुश समीकरण बिहार में नीतीश कुमार का ध्वस्त हो चुका है, वो बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। सम्राट चौधरी उभरते हुए कुशवाहा के कोयरी के नेता हैं, इस बात को अब नीतीश कुमार को मानना होगा। उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर भी नहीं काम किया, पूरा मंत्रिमंडल उतारा गया, पूरा मंत्रिमंडल उतारा गया था वहां पर कुंडनी में। ये आन की लड़ाई थी कुंडनी, और आन की लड़ाई थी, बीजेपी ने भी उसी तरह लड़ा। और अब ये बात कहना कि 3500 वोट से जीते हैं तो 3600 वोट जीते हैं, ये इररिलेवेंट होता है। चुनाव जीता जो वही सिकंदर है, जंग में जो फतह कर लिया वही सिकंदर होता है, और बीजेपी इस वक्त सिकंदर है। 7 पार्टियां एक तरफ थी, अब मुकेश सहनी भी वोट कटवा के रूप में ही थे। मुकेश सहनी का वही प्रयोग तेजस्वी यादव कर रहे थे यहां पर, और नीतीश कुमार कर रहे थे, जो प्रयोग एआईएमआईएम का किया गया गोपालगंज में। लेकिन वहां पर एआईएमआईएम काम कर गया, यहां पर मुकेश सहनी काम नहीं किए। इसका साफ मतलब है कि वोटरों में नीतीश कुमार की छवि को लेकर अब नाराजगी है। अगर नहीं होता तो 40,000 में आप इमेजिन कीजिए, आप खुद कल्पना कीजिए कि 40,000 भूमियार में अगर 20,000 भूमियार नीलाव कुमार को वोट कर दिए होते तो परिणाम अलग होता। 10,000 वोट से जीते होते मनोज सिंह कुशवाहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। 90% भूमिहारों ने वोट किया है बीजेपी को, और केदार गुप्ता जीते हैं। यादवों के ऊपर बात कर लीजिए आप, 22 से 23,000 यादवों की आबादी बताई जाती है कुंडनी में। कहां गया यादव वोट करने निकले ही नहीं है। यादवों के बीच आज भी नीतीश कुमार को लेकर एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो ना के बराबर है, क्योंकि 2015 के बाद 2017 में जो प्रकरण हुआ बिहार में, जो रातों रात नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन हुआ था और तेजस्वी का साथ छोड़ दिए थे, यादवों का मोह भंग हो चुका है नीतीश कुमार से। कुंडनी उपचुनाव ने यह बताया। 22,000 वोट वो जोड़ लीजिए, 70,000 वोट लवकुश का था, तो 90-95,000 वोट तो इनको सीधा मिलना चाहिए था, अगर हम मुसलमानों को छोड़ भी दे तो। चूंकि मुसलमानों के ऊपर एआईएमआईएम अब दावा कर रही है, उनका भी वोट 22-23,000 था, उसको जोड़ी तो करीब 1,10,000 के आसपास वोट होना चाहिए। तो कहां गया ये वोट? यही वोट बीजेपी को ट्रांसफर हुआ है। यादव या तो वोट नहीं किए हैं, या नोटा दबाए हैं, या किसी और पार्टी को दिए हैं, लेकिन नीतीश कुमार के वोट के प्रत्याशी को नहीं दिए हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि यादवों ने बीजेपी को वोट कर दिया है, लेकिन यादवों ने नीतीश कुमार के प्रत्याशी मनोज सिंह कुशवाहा को वोट नहीं किया है कुंडनी में। तो कुंडनी में यह दुर्गति नहीं होता। 11वां राउंड से जब पासा पलटा था और मनोज सिंह कुशवाहा आगे चल रहे थे, उस समय यह बात लगा था कि अब शायद मनोज सिंह कुशवाहा लीड ले लेंगे, लेकिन अंतिम दौर में आते आते जीत जाते हैं केदार गुप्ता। देखिए, बिहार की जनता अब बिहार में बदलाव चाह रही है, और बड़ा बदलाव चाह रही है। और सबसे अहम प्रश्न अब यह उठने लगा है कि क्या 3 उपचुनाव हुआ ना सरकार बदलने के बाद, गोपालगंज भाजपा जीत गई, मोकामा अनंत सिंह की पत्नी जीती हैं, वो ना तो बीजेपी हारी है और ना ही वो आरजेडी जीती है, वो अनंत सिंह फैक्टर वहां काम किया, और कुंडनी भी बीजेपी जीत गई। मतलब 3 सीट के परिणाम तीनों महागठबंधन के खिलाफ ही गए हैं अगर देखा जाए तो। इससे क्या अनुमान लगाया जाएगा कि बिहार की जनता अब नीतीश कुमार को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। शराबबंदी बहुत बड़ी विफलता बिहार में दिखी है। आप पाची समाज की बात कर लीजिए, ताड़ी का जो प्रतिबंध लगा वो एक बड़ा फैक्टर बना है। कई तरह के फैक्टर बने हैं जो इस बार चुनाव परिणाम के रूप में दिख रहा है। और अब सवाल ये उठने लगा है रत्नेश कि क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की विफलता को, नीतीश कुमार की जो अस्वीकारिता है वोटरों के बीच, क्या उस दंश को झेलने के लिए 2024 और 2025 का इंतजार करेंगे या नहीं करेंगे? ये अब सवाल उठने लगा है। बीजेपी तो लीड ले रही है, बीजेपी इतना लीड ले रही है कि बीजेपी अपने दम पर आज गोपालगंज भी जीती कुसुम सिंह, कुंडनी भी जीती केदार गुप्ता, और मात्र 16,000 वोटों से मोकामा हारी। मोकामा गढ़ है अनंत सिंह का, और मोकामा में बड़ी सेंधमारी की गई। इस बार बीजेपी वहां पर पहली बार चुनाव लड़कर अच्छी खासी वोट वहां पर कलेक्ट कर ले गई। तो बीजेपी के साथ आज जनता की सहानुभूति जुड़ गई है, और नीतीश कुमार के साथ जनता की आप कह सकते हैं कि कंफर्ट जोन जो एक था सीएम और वोटर्स के बीच में, वो अब खत्म हो गया है। और सबसे बड़ा मैसेज ये 3 उपचुनाव दिया है बिहार में कि अति पिछड़ा वोट, जिसके ऊपर बार बार दावा कर रहे थे नीतीश कुमार पिछले 17 साल से 18 साल से, वो अब सेंधमारी हो गया है। ललन सिंह फैक्टर भी कहां काम किया? ललन सिंह भी ने भी खूब प्रचार किया था वहां पर जाकर। आप बताइए ना, ब्राह्मण भूमिहार एकता फ्रंट जो है, सामाजिक फ्रंट जो है, वो वहां पर आशुतोष कुमार, राष्ट्रीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाथ जोड़कर वोट मांग रहे थे। कहां भूमिहार टर्नओवर किए भाई? और अति पिछड़ा है ही नहीं इनके साथ। तो ये बड़ा मैसेज है जेडीयू के लिए, जेडीयू के नेताओं के लिए, नीतीश कुमार के लिए,
कि आप अगर जमीन को छोड़कर पार्टी दफ्तर से पार्टी चलाइएगा तो यही परिणाम होगा। आरसीपी सिंह बार बार इस बात को कह रहे हैं। संगठन में वहां पर नाराजगी है वोटर्स के बीच, जेडीयू को लेकर नाराजगी है, और ये नाराजगी अब तेजस्वी के लिए भी दिख रहा है। तेजस्वी यादव का जो अपने वोटर है, भाई यादव अगर 22,000 का 22,000 वोट कर दिया होता आज, तो कभी ये परिणाम नहीं आता। मतलब यादव भी आज के समय में तेजस्वी से जुड़े हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार के चलते वो छटक जा रहे हैं, वो छटक जा रहे हैं। तो ये बड़ा मैसेज इस चुनाव परिणाम से निकला है, और अब आगे की रणनीति जेडीयू को सोच समझ कर तय करनी होगी। ये विश्लेषण में हम ये बात कह सकते हैं, क्योंकि प्रोस एंड कॉन्स दोनों, हार जीत हुआ है तो किसी के लिए नुकसान है, किसी के लिए फायदा है, कोई लीड ले रहा है, कोई बैकफुट पर है। तो जेडीयू बैकफुट पर है, बीजेपी लीड ले रही है, और बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट था, फाइनल मैच बीजेपी जीत गई है। डंके की चोट पर अब बीजेपी ये बात कहेगी, और 13 तारीख से जो विधानसभा सत्र है उसमें इसका असर भी दिखेगा। एक प्रश्न ये उठ रहा है कि जो दानिश रिजवान है वो अब ये आरोप लगा रहे हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जी का जो फैक्टर था वो भी काम नहीं किया है कुर्नी में, जिस वजह से हार हो गया है। नहीं, देखिए गुलाम मुर्तजा को कितना वोट मिला है, मुसलमान फैक्टर यहाँ था ही नहीं। कुढ़नी में लड़ाई सीधा सीधी जेडीयू वर्सेस बीजेपी था, भूमिहार वर्सेस अति पिछड़ा था, दोनों ने बीजेपी को वोट कर दिया। मुसलमान की संख्या वहां 22,000 के आसपास है, और मुसलमानों का एक तरफा वोट अब जा रहा है एआईएमआईएम को। इस बात से भी इनकार हम नहीं कर सकते हैं, इस बात से कैसे इनकार किया जाएगा। गोपालगंज चुनाव परिणाम देखिए, कुढ़नी उपचुनाव परिणाम देखिए, तो तेजस्वी यादव को इस नुकसान को सहना पड़ेगा। ना तो यादव उनके साथ टिकेंगे, ना मुसलमान टिकेंगे, अगर नीतीश कुमार उनके साथ लड़ के चुनाव लड़ेंगे तो दानिश रिजवान का ये स्टेटमेंट कोई बहुत मायने नहीं। राजनीति है, बयानबाजी अभी चलेगा, हारे हैं तो बयान निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन आप खुद सोचिए कि जब अति पिछड़ा वोट छटक गया, जिनकी आबादी 70 से 80 हजार है, वहां पर कहां से जीतने का फैक्टर था। चलिए, तो नीतीश, एक बात और, जी जी, दलित वोटर्स की अगर बात कीजिए, वो बीजेपी के साथ हैं, दलित वोटर जुड़ गए हैं इनके साथ, बीजेपी के साथ। बिल्कुल 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 फैक्टर काम किया है। हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इसका। चलिए, तो नीतीश कुमार का जो लॉकुश समीकरण था वो फेल कर गया है, यादवों का जो वोट है वो टर्न अराउंड कर गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। चर्चा कैसा लगा जरूर बताइएगा। कुढ़नी उपचुनाव से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको लगातार देते रहेंगे, और रिजल्ट अब आ चुका है। अगले वीडियो में फिर एक नई मुद्दे के साथ चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।